हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और भैया अभी हो गई है इवनिंग और मैंने कर दिया अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट। और अभी क्या करना है, सबसे पहले बना लेती हूँ कॉफ़ी। अभी मैं सो के ही उठी थी, आज मैं ड्यूटी से आके सो गई थी। तो पहले बनाएंगे गाइज कॉफ़ी। छवि ने आदत डाल दी कॉफ़ी की, 3-4 दिन रह के यहाँ पे। तो पहले बना लेते हैं कॉफ़ी हम। तो भैया कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने दूध ले लिया इसमें। अब इसमें डालती हूँ थोड़ी चीनी और कॉफ़ी। कॉफ़ी में नेस्ले वाली ही लेती हूँ भाई, ख़त्म भी होने को हो गई तो कोई नहीं, पर दूसरा पैकेट है मेरे पास, दूसरा डिब्बा है, पैकेट नहीं। ये हो चुकी है ख़त्म, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन इन एडवांस में एक और ला के रखा हुआ है। ठीक है, रखना पड़ता है भाई एडवांस में। इसमें डाल दूँ थोड़ी चीनी। बना लेते हैं कॉफ़ी, फटाफट से कॉफ़ी बना के फिर जाऊंगी गाइस दूध लेने के लिए। तब तक आंटी दूध निकाल के ले आएगी। और आज वही हो गया रूटीन, खिचड़ी वाला। भाई बेटी चलेगी मॉर्निंग में आज, तो उसके पापा छोड़ के आ गए। ठीक हो गई थी, पढ़ाई का हो गया था बहुत लॉस। 15 दिन से ऐसे तबीयत ऑन ऑफ चल रही थी, मूड ऑन ऑफ, तबीयत अप डाउन हो रही थी, है ना। ये डोली है अनीता आंटी की, क्योंकि अब कल हमारा दूध लेट आया था तो अपनी डोली में रखा था। आज ये दोनों डोलियाँ लेके जानी है, अपनी भी और उनकी भी। ये उठा के रख दिया अलग से। आज तो कपड़े धोने का, मशीन लगाने का मूड था पर नहीं लगा पाई भाई, टाइम करना था ना, तो उसी में टाइम हो गया मेरा पूरा वेस्ट। और शाम को आज मैं सोच रही हूँ कि रायगोर ना बनाऊँ, खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग का रखा हुआ है आटा। गाइस ये बच गया था तो दोनों की 2-2 रोटियां बन जाएंगी, आज खा लेंगे रोटी में, कोई नहीं, है ना। और रोटी का इसलिए भी, आटे का तो ऐसे भी डालती, लेकिन आज है ना कढ़ी भी आई हुई है। कढ़ी जो है हरप्रीत ने बनाई थी अभी लंच में ही, तो दे के गई थी, काफ़ी दे के गई हुई है। तो ये भी वही यूज़ करनी है ना, खाने को वेस्ट नहीं करना। तो अब ये मेरी बन जाएगी कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए गाइस भाई मेरे को भी ठंड लगेगी क्या, छवि तो होगी ठीक, अब उसकी माँ बीमार हो जाएगी। ये भाई मेरा कॉफी मैं उस दिन लाई थी, आज मैंने अपना निकाल लिया है। कॉफी को छानते नहीं है, पर मैं छान लेती हूँ, थोड़ी मलाई सी आ जाती है ना इसमें। ये बन के तैयार हो जाएगी मेरी कॉफी। अभी इसमें गाइस रखे हैं अखरोट, खाने का भी टाइम नहीं मिलता, 15 दिन से कुछ नहीं खाया, दे रखे पड़े हैं, इनको भी भाई खत्म करना पड़ेगा तोड़ ताड़ के। और तो गाइस क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। कल तो मैंने पूरा करा डस्टिंग, क्योंकि कई दिन से मम्मी कर रही थी, जैसा भी हो रहा था। अभी देखो मम्मी करती है, वही बहुत बड़ी बात है ना, इस एज में नहीं तो कौन करता है। पर मम्मी हमारी बहुत हेल्पफुल है भाई, पूरा हेल्प करती है। पर जब हम आए थे यहाँ पे छवि को लेके, तो मम्मी चली गई थी जनकपुरी और मैं आ गई थी अभी यहाँ पे, और आज छवि भी चली गई है।
तो कल तो सारा अच्छे भी ठीक रही, तो कल पूरा डस्टिंग किया मैंने ड्यूटी के बाद। और परसों आपको दिखाए थे, हम घूम के आए थे नजरगढ़ हस्बैंड की कॉपी डिलीट करवाने के चक्कर में, है ना। वो तो जस्ट एक मजाक था भाई, है ना, पैसे कहीं से भी निकलो घर से निकलते हैं। और अब बन गई है गाइस कॉफ़ी, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, बस थोड़ा गर्म दूध किया भाई, गर्मा गर्म बन गई है कॉफ़ी, टेस्टी वाली, स्ट्रॉन्ग बना दी पर मैंने ये। फिर कर दूंगी गाइस बर्तन साफ, बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, है ना। तो बैठ के पी लेंगे पहले कॉफ़ी भाई, ठंड रही है वो। पूरा घर तो आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो साफ़ सफाई मॉर्निंग में ही हो गई थी मेरी। आके बस कुछ नहीं किया, आके अपना मैं आराम से सोई हूँ, है ना। तो काम मेरा हो गया फ्री, काम से मतलब मैं हो गई गाइस फ्री। रख पी लेती हूँ यार कॉफ़ी, है ना भाई। ठंड पर है ना बहुत लग रही, धूप है ना कम निकलती, पर आज तो निकली थी 2 बजे के बाद धूप निकली अच्छी सी, पर मैं सो गई थी। मम्मी ने बताया फ़ोन करके कि धूप निकली थी आज तो भाई अब गर्मा गर्म पी लेते हैं कॉफ़ी, देखो बड़े मज़े आते हैं ठंड में। अभी सिस्टर का फ़ोन आया था, वो ये कह रही थी क्या करेगी, मैंने कहा अभी उठ के कॉफ़ी बनाऊंगी, तो कह रही तूने छोड़ रखी थी। मैंने कहा भाई सर्दी सर्दी हम पी लें, थोड़ा और पैदल चल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत ना है, वजन बढ़ जाता है, थोड़ा वो ज़्यादा कर लेंगे, और नहीं होगा तो भाई गर्मियाँ हम पतले हो जाएंगे ना, सर्दियाँ में तो खा पी के थोड़े शरीर को गर्म रखेंगे। तो भाई जब आने वाला है न्यू ईयर, टेस्टी बने भाई। तो न्यू ईयर पे आप लोग कहाँ कहाँ जाओगे, आप लोग कहाँ सेलिब्रेट करोगे न्यू ईयर। हमारा तो होगा अपने घर पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भाई, है ना। टाइम नहीं है जाने का, छुट्टियाँ भी नहीं हैं। अभी ले ली थी बेटी की बीमारी के चक्कर में, बेटी की बीमारी के चक्कर में या घूमने के चक्कर में ली थी, पर वो किसी वजह से हमारा जाना कैंसिल हो गया, तो छवि की बीमारी में काम आ गई छुट्टियाँ ना। और अभी बचा के रखी हुई हैं छुट्टियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी मम्मी के घर भी जाने की सोच रहे हैं, बच्चों को लेके 2-3 दिन बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी तब। और मेरी छोटे वाली बहन एग्री होती है, तो भाई घूमने का प्लान तो जो था हमारा पोस्टपोन हुआ था, उसको देखते हैं मेरे बर्थडे के आसपास। उसके हस्बैंड का बर्थडे भी है, सिस्टर के हस्बैंड का, और मेरा बर्थडे भी है। मेरा 22 जन का है, उसका 26 का है, तो हम ये सोच रहे हैं कि दोनों का बर्थडे एक ऐसा टूर प्लान करें कि दोनों का बर्थडे वहीं पे आ जाए, और उसके बाद फिर अपने घर आ जाएंगे। देखते हैं भाई, सोचा बहुत कुछ है, माता रानी क्या क्या कराती है, पर है ना। और न्यू ईयर का तो गाइस अभी कोई प्लान नहीं है कहीं भी जाने का। दिल्ली में भी है ना इतनी भीड़ भाड़ होगी, यहाँ से तो ना जाएं तो, पर अब पूछती हूँ हस्बैंड से, लेके जाएंगे तो दिल्ली में या गुड़गांव में, यहाँ तो कोई जा ही सकते हैं ना। तो भाई मेरे को भी जुकाम की फीलिंग ऐसे होनी शुरू होगी, इसलिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी। वैसे हैबिचुअल नहीं हूँ मैं कॉफ़ी की। और गाइस और क्या बताऊँ, और तो भाई सब कॉफ़ी पी लिया करो ठंड में, है ना, चाय वाय पी के अपने आप को गर्म रखा करो। ठंड 2 दिन से बहुत चल रही है, 2 दिन से पता है गाड़ी भी दूध में नहीं ले जाती थी गाड़ी ड्यूटी पे, पर परसों भी, कल भी लेके गई और आज भी लेके गई। कल तो बहुत सारी धुंध थी उसमें लेके गई, हस्बैंड ने ऑफिस से जाके फ़ोन किया मेरे पास कि लेके जाए तो ऐसे लाइट ऐसे लेके जाना है, इतनी स्पीड में रखनी है। उनका हाँ जी बॉस, हाँ जी बॉस, ठीक है ऐसे बोलती रही। फिर पहुंच गई, कह रहा ऑफिस जाके फ़ोन कर देना, जाके मैंने फ़ोन नहीं किया, फिर फ़ोन कर रहे पहुंच गई। कितने बजे पहुंची थी, उनका आराम से पहुंच गई। लेकिन कल भाई मेरे साथ बड़ी बुंडी बनी, और बुंडी तके बनते बनती रह गई। मैं ड्यूटी से निकलने वाली थी, ड्यूटी ऑफ वाजिब आवर्स, बाहर निकाल के गाड़ी स्टार्ट की, देखा नहीं गाड़ी के आगे वाले टायर में हवा नहीं थी भाई, बिल्कुल थोड़ी सी हवा थी। वो तो किसी पेशेंट ने बताया कि मैम हवा कम आपकी गाड़ी में। तो भाई जैसे तैसे करके धीरे 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 पंचर वाले के पास लेके गई। पंचर वाले ने मेरा बड़ा बेवकूफ़ बनाया। गाड़ी में नए तो टायर हैं, पूरा टायर भी पुराने नहीं है, ट्यूबलेस वैसे हैं। और मेरे को बोल रहा है मैडम, मैंने कहा भैया देखना हवा कर दो इसमें। तो कह रहा मैडम हवा तो
हो जाएगी। हवा कर दी, हवा करके पता क्या कह रहा है, मैंने कहा भैया पंचर वंचर तो नहीं दिख रहा है इसमें कुछ, वो तो भी मेरे को टाइम नहीं है कराने का, बस बता दो थोड़ा सा अगर होगा तो। इतने मेरे को 1.5-2 किलोमीटर जाना है, मेरा घर इतनी दूरी है ना ड्यूटी पैलेस से। तो मैंने कहा इतनी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगी, तब तक चल जाएगी। कह रहा हाँ तब तक चल जाएगी, पंचर नहीं होगा। मैंने उसने वाल चेक करके कह रहा मैडम वाल लीक है, चेंज। मैंने कहा भैया तो कर दे चेंज, ये लीक है तो ये तो ऐसे ही हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो कर दिया चेंज करके, फिर हाँ मैडम अब ओके है, अब अगर हवा निकलेगी तो पंचर होगा इसमें। भाई मैं ले आई, ला के मैंने गाड़ी खड़ी कर दी एज यूजल जैसे मैं करती हूँ बाहर ही। अंदर तो गैरेज में मेरे से होती नहीं, वो शाम को आके हस्बैंड ही करते हैं ड्यूटी के बाद। तो मेरी बाहर खड़ी रहती है, खुले में प्लॉट है हमारे अंकल का वहाँ पे, उसी में पार करके आ जाती हूँ आके ड्यूटी से। तो फिर मैंने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे आज दिन में ये हो गया था। तो जब उन्होंने शाम को आके देखा तो उसमें फिर हवा कम थी, तो उसने सोचा चलो यहाँ पास में ही करा लाता हूँ, कुछ क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन 3 शॉप है हमारे यहाँ पे, तीनों बंद थी कल, तो नहीं करवा पाए। सुबह बोल रहे, सुबह मैंने उनको बोला कि गाड़ी निकालनी है, अगर हवा कम हो तो मत निकालना, लेकिन इतनी कम नहीं थी, निकाल के चले गए। और फिर मैं आज ले गई उसके पास, तो फिर मेरे को बोल रहे हैं हस्बैंड ने चेक किया कल, कह रहे इसमें वाल लीक ही छोड़ दिया उसने, अभी वाल लीक है, जबकि चेंज भी किया था उसने, है ना। मेरे से पैसे ले लिए, मुझे बेवकूफ़ बढ़ा दिया। फिर भाई मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निकली कि वहाँ पे भी खड़ा होना पड़ेगा गाड़ी वाले के पास, ठीक उसी के पास जिसको पैसे दे के आ रही हूँ भाई। पहले जाके कंप्लेंट करी, कह रहा उसने तो यार मेरे को ही बोला मैडम पंचर है इसमें। अरे भाई मेरे हस्बैंड ने भी चेक करा, इसमें वाल लीक है। फिर कह रहा नहीं वाल लीक नहीं है, अब पता नहीं उसमें क्या था, वाल लीक है पंचर है। चली गई ड्यूटी पे, उसके पास हवा भी नहीं थी सुबह, उसका कुछ होगा, पाइप वाइप क्या टूटा पड़ा था। कह रहा मैडम उसमें टाइम लगेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो लेट हो जाऊँगी फिर ऐसे तो भाई चली गई ड्यूटी से। फिर आते वक्त फिर उसने बोला कि चेक कर देता हूँ मैडम टायर को। मैंने कहा भाई टायर चेक ना कराना, बस तू हवा कर दे इसमें, अपने घर में ले जा खड़ी कर दूँगी, पति देव करा लेंगे, कल जो कराना होगा एक दिन ना लाऊंगी, कोई दिक्कत ना, बस से आ जाऊँगी, है ना, या ऑफिस से किसी को बुला लूँगी ले जाने के लिए। तो भाई ये करे मेरे गाड़ी ने मेरे साथ। और फिर मुझे लगा मुझे यार स्टेपनी भी चेंज नहीं करनी आती, किसी को बुलाना पड़ता स्टेपनी चेंज कराने के लिए। अब सोच रही हूँ लेकर लेडीज़ गाड़ी लेकर निकलता पड़ा है ना, पर कहीं ऐसे रास्ता दूर हो, कहीं पंचर वाला ना हो, वहाँ पंचर हो जाए तो कैसे स्टेपनी चेंज होगी, कैसे क्या होगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं तो सच में कल से ही सोच रही हूँ भाई, भगवान ऐसा ना करे कहीं रास्ते में चेंज वेंज कराने की दिक्कत आ जाए। आज ऑफिस में गई तो ऑफिस में अश्विनी था हमारा सीडीओ, कह रहा मैडम लाओ स्टेपनी चेंज कर देते हैं, स्टेपनी तो होगी ना गाड़ी में। का भाई रहने दे, पंचर लगवा कर ले जाओगे, ये तू काला पीला तू भी होगा ऑफिस में। उन्होंने कहा ना मैडम सिखा देंगे आपने स्टेपनी चेंज करनी। मैंने कहा भाई स्टेपनी चेंज करने मैंने ना सीखनी। और भाई तो मेरे तो वही वर्डिंग होते हैं जो कोई बोलता इतनी लंबी कहाँ लेके जानी भाई मुझे, मैं यही बोलती हूँ लंबी कहाँ ले जानी भाई, यहीं तक लेके जानी है रावता तक। हस्बैंड हमेशा ही बोलते हैं क्या बस रावता तक की जाएगी, नहीं जाने को तो यार मैं देखो घर तक भी जाती हूँ, मेरा मायका झज्जर है, झज्जर में मतलब हरियाणा में, तो वहाँ मैं गाड़ी से अपने आप चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लंबी लॉन्ग ड्राइव कर लेती हूँ। लेकिन एक कहने की बात है कि मुझे ड्यूटी में यहीं तक जाना है, तो इतना लंबा मुझे क्या करना है। अगर हस्बैंड इसी बात को लेके बोलते कि हमेशा तेरे को इतना ही जानना है कि आपका ड्यूटी कहीं चेंज हो जाए, कि आप तक क्या इमरजेंसी हो जाए, है ना। तो भाई स्टेप नहीं चेंज करनी भी सीखूंगी, तो सारे काम सीख ले तो भी सीखनी पड़ेगी, गाड़ी लेके चल पड़ी था ना। और बस फिर भाई आ गई थी ड्यूटी से, यही मेरा रूटीन था आज का। और काम तो आज सुबह सारा करके चली गई थी, झाड़ू पोछा, क्योंकि छवि को जाना था ना, जिसके पापा को जल्दी निकलना था, छवि को छोड़ के आएंगे पहले जनकपुरी फिर ऑफिस जाते। जल्दी जल्दी उठ के सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा पूरा करके तब गई थी भाई, है ना। आके आराम से टैंकर का वो करके फिर आगे सोगी अपना, है ना, टैंकर का काम निपटा के फिर अपना सोगी। सो के अभी 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे उठ के फिर थोड़ा घूम घाम ली, 4:30 बजे तक करी बात, पहले मम्मी के पास, पापा के पास, भाई भाभी भतीजी सबसे बातें करी। फिर छोटे वाले सिस्टर से का फ़ोन आ गया, उसके पास कर ली। और फिर आगे कॉफ़ी की याद, फिर बना ली भाई ये मैंने कॉफ़ी, और अब पीऊँ भैया कॉफ़ी में, है ना। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर दूध का टाइम हो ही जाएगा। और वो मैंने आपको बता ही दिया, खिचड़ी विचड़ी बनाऊंगी नहीं, हरप्रीत ने कड़ी बना के दे रखी है, आटा मॉर्निंग का रखा हुआ है,
दो दो रोटी सीख जाएंगे, दोनों की खाएंगे तो, है ना, मूड बनेगा तो नहीं, कड़ी कड़ी खा लेंगे ऐसे ही। और फिर अपने दूध गर्म करके कर लूँगी गाइज वॉक। नया कंटेंट गाइज कहाँ से लेके आऊँ बताओ आप, ये रूटीन वाला ही डालना पड़ता है ना। और हाँ, और सबसे मेन रही सखियों की बैठक। कल तो छवि ने और उसके पापा ने मेरा इतना मजाक बनाया भाई सच में, शाम को हम ना घर पे नहीं थे, मतलब कल भी कहीं जा रखे थे ऐसे किसी काम से ही, तीनों ही बंद, मेरे हस्बैंड और मैं। तो छवि थी चाची के पास, तो वहीं इसकी बुआ ने आलू का पराठा वराठा बना के इसको डिनर में खिला दिया था। तो बेफिक्र से होकर जा रहे थे हम, अक्चल भी घर में लड़की सेफ है और खाना वाना सिस्टर इन लोग बनाई देगी, चाचा की बेटी पास में ही रहते हैं। तो फिर हम आए वहाँ से, फिर आने के बाद वही दूध लेके आके गर्म करा। कितने बजे आए थे हम, 8 साढ़े 8 के आसपास आए होंगे। फिर दूध भी तब तक आंटी के घर पे ही रखा हुआ था, आके उठा के लाई और फिर गर्म किया। और फिर बर्तन हो रखे थे लंच के, जो हम लंच करके गए थे, वो सारे साफ करे। और फिर भाई टाइम हो गया 9 बजे का, ये करते करते मैंने आधा घंटा लगा दिया। और फिर वो बना रहे मेरा मजाक। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा चाची वगैरह तो है ना भी बाहर सीख रही होंगी घेर में बैठ के, मतलब आंगन में बैठ के। और मैंने कहा अंगीठी जला रखी होगी उन्होंने। तो कह रहा तेरा कि मन लग रहा होगा, छवि कह रही मम्मी आपका सखियों के बिना मन नहीं लग रहा होगा, आप जाने की सोच रहे होगे, अभी भी टाइम देखो। मैंने कहा नहीं मैं बता रही हूँ जस्ट। फिर कह रहे हाँ नहीं लग रहा होगा मन, नहीं लग रहा होगा, ऐसे कर रहे हैं। और छवि को बोल रहे देख छवि तेरी मम्मी है ना, ना तेरे को टाइम दे रही ना मेरे को टाइम, 9 बजे सोचती है कि मैं आप सखियों के पास जाऊंगी अभी। तो भाई मजाक में चल रहा था उनका ऐसा ही। और फिर मैंने बोला तो भी क्या हो गया, अगर देखो मैं काम करके अपना सारा, है ना, मैंने छवि को समझा बेटा देखो काम कर लेती हूँ अपना पूरा मैं, फिर मैं तो फ़ोन में घुसी रहूँगी या मैं वहीं लेटी रहूँगी, और मैं क्या करूँ दिन भर फिर, है ना। मैंने कहा तो शाम के टाइम में थोड़ा सा वहाँ मिल बैठ के बात करके मेरे को थोड़ी खुशी मिल जाती है, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो कह रही मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब टाइम तो देखो 9 बज रहे। मैंने कहा तो मैं बता रही हूँ ना वो लोग बैठे होंगे, मैं जा थोड़ी रही हूँ। तो हस्बैंड कह रहे 26 को नींद नहीं आएगी, जा थोड़ी देर 5 मिनट हजरी लगा के आ। भाई कल अपने आप को बहुत रोक लिया मैंने कि नहीं आज नहीं जाऊँगी, पक्का नहीं जाऊँगी, तो लोग टोंट मारेंगे। फिर भाई मैं ऐसे ही 10 बजने को, और 10 बजने को ही हो गए थे शायद, 10 बजने 9:45 का ही टाइम था, ऐसे बातें करते करते फिर मैं बाहर वॉशरूम के लिए गई। तो मुझे ऐसे ही थोड़ी सी आवाज़ सुन गई, तो मैंने कहा पता नहीं कौन बोल रहा है, मैं ऐसे ही बोली गली में पता नहीं कौन बोल रहा है। तो हस्बैंड कह रहे हैं सखियाँ बैठी होंगी अभी इंतजार कर रही होंगी। भाई इतनी लेट तो कौन ना बैठी, घर उठ कर चली गई होंगी अपने अपने घर, है ना। तो भाई देखो मेरा इस पर भी बड़ा मजाक बना देते ही है। तो गाइज आप लोग बताओ क्या बैठ बैठ के हम बातें कर लेते हैं, देखो भाई किसी की चुगली नहीं करते, अपनी आपस में चारों पाँचों अपनी बातें करते हैं और आग सेकते रहते हैं। और शानू है ना हमारी, जो शानू चंडाली क्या करते, छोटी सी गुड़िया जिसकी वीडियो मैंने कई बार डाली है, वो देवरी लगता है पड़ोस में, चाची का ही लड़का, तो उसकी गुड़िया वो शानू, वो तो उसने परसों पता क्या काम किया, उनका फ्रिज है काफ़ी बड़ा है, फ्रिज तो देखा आजकल सबके बड़े होते हैं पर उनका एक्सेस में ही बड़ा है। तो उन्होंने पता नहीं फ्रूट बास्केट वगैरह क्या उसमें से निकाल ली हुई थी। वो क्या करती है शानू 2-3 दिन से फ्रिज को खोलेगी उसके अंदर बैठ जाएगी। वो तो शुक्र करो फ्रिज का डोर बंद नहीं होता, नहीं तो अगर वो बंद कर ले उसको, मतलब हो जाएगा बंद करेगी तो, लेकिन वो पूरा खोलती है ना तो अपने आप से नहीं जाता, वो रुक जाता है, उसके अंदर बैठ जाएगी जाके। फिर उसके दादा ने उसको इतना चाटा मारा परसों, मैंने कहा, तो फिर काफ़ी देर तक चिड़चिड़ाई, रोई भाई, रोए तो रोए, कभी ऐसा हो जाए बच्चा बंद हो जाए उसके अंदर अपने आप से, मान ले बंद कर ले घर में कोई ना हो तो खुले भी ना, मरी निकला फिर तो ऐसे, है ना बच्चा। तो भाई हमारी शानू कर दे इसी से काम, और इसको वो काउंटिंग भी कर लेती है। आज 3-4 आंटी बैठी है, मंजेश आंटी नहीं आई, है ना, मेरा नाम लेके बोलेगी, मम्मी भी बोलती है ऐसे तो, और फिर बोलेगी आही वो नहीं देखेगी, फिर आ जाएगी मेरा दरवाज़ा खटखटाने। अब ठंड है ना, उसकी दादी छोड़ती नहीं है, ठंड में नहीं आती है थोड़ा सा। और छवि को फिर होती है बहुत ज़्यादा वो कि छोटी सी लड़की भी आपकी फ्रेंड है। अरे भाई फ्रेंड नहीं है वो, बच्ची है। छवि को वैसे है ना जेलस हो जाती है अपने आप से, वो रहता है उसको ये कि मेरे को ज़्यादा वो रखे, उसको समझाना पड़ता है बेटा तू अब बड़ी होगी, छोटे बच्चे भी छोटे हैं, है ना। और अभी गई है, आज उसने भी फ़ोन उठाया नहीं है, थोड़ी देर में करूँगी दूध गर्म करके घर वहाँ पे फ़ोन।
पर भाई मेरा मन आज बिल्कुल ना लग रहा, सच बता रही हूँ। कई दिन तो उनके साथ वहाँ रही, फिर कई दिन छवि मेरे पास यहाँ रही, तो अकेला मैं आज थोड़ा खालीपन था, इसलिए आके बिल्कुल सो गई आते ही। मन सा नहीं लग रहा था, पर क्या करें भाई, पढ़ाई के लिए बच्चों को देखो पढ़ना तो पड़ेगा है ना, और दूर भी रहना पड़ेगा। तो गाइज बहुत कर ली बात, कॉफ़ी पीते पीते कॉफ़ी ख़त्म होने वाली है। ठीक है गाइज, बाय बाय।